Hello children, and welcome back to the class of business studies, and today we will start your 5th chapter known as emerging modes of business, in which we will start e-business. बच्चों e-business एक ऐसा टर्म है जो आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं होगा, आप लोग फेमिलियर होंगे. आज आप अगर किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो एक कार्ड स्वैप करते हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट हो जाता है. ये क्या है? ई बिज़नेस. आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में कार्ड डालते हैं, पेमेंट निकाल लेते हैं जो पैसा आपको चाहिए. ये क्या है? ई फैसिलिटीज़, ई ट्रांजैक्शन. और इसी तरह से ऐसा बिज़नेस जो कि इंटरनेट की हेल्प से किया जा सके, उसे हम कहते हैं ई बिज़नेस. आइए जानते हैं हम और कुछ ई बिज़नेस के बारे में. तो द मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस: in this age of internet, the world commerce has gradually started linking with it. This has brought a new concept of commerce called e-commerce or e-business. Now we are capable of reaching the users of internet all over the world simply by opening a shop on the internet. The internet users can order for the goods, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet. जी हाँ, हम घर पर बैठे बैठे सिर्फ अपने कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट करके अपने पसंद की प्रोडक्ट चीज़, जो भी चीज़ हमें पसंद आती है, उसे घर बैठे हम मंगा सकते हैं, उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, चॉइस भी कर सकते हैं ऑप्शंस में जो पसंद आए. ये सभी काम इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ शॉप हम अपने घर बैठे करते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग आप में से कई बच्चों ने की भी होगी. तो बच्चों, ये सब क्या है? ई बिज़नेस या ई कॉमर्स. और आज जबकि हर कोई अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, तो हर एक इंसान के लिए एक बिज़ी शेड्यूल में से शॉप तक जाना, टाइम निकालना, चीज़ें पसंद करना कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है. या कई बार वो चीज़ें जो हमें पसंद आती हैं वो कहीं बहुत दूर होती हैं. तो घर बैठे बैठे काफ़ी दूर से भी हम सिर्फ एक क्लिक से सामान अपनी पसंद का मंगा सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं. और यही चीज़ें हैं ई बिज़नेस के अंदर, और इसे ही कहा जाता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. ऑनलाइन बिजनेस और ई बिज़नेस इज़ द any kind of business or commercial transaction that includes sharing information across the internet. Commerce constitutes the exchange of products and services between businesses, groups and individuals, and can be seen as one of the essential activity of any business. आज जो ई बिज़नेस है, ये किसी भी बिज़नेस की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई है, इंटीग्रेट पार्ट हो चुकी है. E-business or electronic business is the administration of conducting business by the internet. The world includes the buying and selling of goods and services along with providing technical or customer supporting through the internet. E-business is a term often used in conjunction with e-commerce but includes services in addition to the sale of goods. वही सब चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई, किसी भी दो लोगों के बीच में, चाहे वो बिज़नेस टू बिज़नेस हो, बिज़नेस टू कॉमर्स हो, कस्टमर हो या कस्टमर टू कस्टमर हो, उनके बीच में ट्रांजैक्शन जब इंटरनेट के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो उसे हम कहते हैं ई बिज़नेस. आइए देखें स्कोप ऑफ ई बिज़नेस क्या है. तो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व द मेकिंग ट्रांजैक्शन. किसी भी बिज़नेस में जनरली 3 या 2 लोग होते हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं. एक होता है बिज़नेस और दूसरा होता है कस्टमर. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के दौरान बी इंडिकेट करेगा बिज़नेस को और सी इंडिकेट करेगा कस्टमर को. या तो फर्स्ट स्कोप है B2B कॉमर्स, बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स. मीन्स जब 2 बिज़नेस हाउस आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक हेल्प या इंटरनेट, तो उसे हम कहते हैं B2B कॉमर्स, बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स. इसमें एक बिज़नेस हाउस दूसरे बिज़नेस हाउस से डीलिंग करता है. फॉर एग्जांपल, वन कैन बी प्रोड्यूसर फर्म एंड अदर कैन बी सप्लायर फर्म.
मीन्स दो बिजनेस हाउस हैं, एक बिजनेस हाउस चीज़ को बनाता है और दूसरे बिजनेस हाउस को सप्लाई करता है और दूसरा बिजनेस हाउस फिर उसे कस्टमर तक पहुंचाता है। तो फर्स्ट डीलिंग होती है बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस, तो वहाँ कहते हैं B2B कॉमर्स। और अब सेकंड स्कोप है B2C कॉमर्स, बिजनेस टू सी फॉर कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर, इसमें जो एक पार्टी होती है वो बिजनेस फर्म होती है और दूसरी पार्टी कस्टमर होती है। जब एक बिजनेस फर्म किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट देती है, कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और उसे घर बैठे वो चीज़ मिल जाती है ऑनलाइन के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं B2C कॉमर्स। होम शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आप में से कई लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी लिया होगा। नेक्स्ट है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स के बारे में पहले हम पढ़ें। तो विद इन बिजनेस कॉमर्स, अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस आर द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट constantly with the production department to get the customized goods made as per the requirement। इंट्रा बी कॉमर्स मतलब एक ही बिजनेस के अंदर के डिपार्टमेंट आपस में जब कॉन्टैक्ट करते हैं या जो भी गुड्स का एक्सचेंज होता है डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पर जब वो इंटरनेट की हेल्प लेते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। एक बार और समझें कि अगर एक बिज़नेस फर्म है और उसके एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसके पास कितना ऑर्डर की प्लानिंग है, उसे कितना प्रोडक्ट बनाना है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसी तरह विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, इंटरनेट, उनकी चीज़ों को देखती है। मेल का भी एग्जांपल है, ये लोग आपस में ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये होता है इंट्रा बी कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर। Under this, both parties involved electronic transactions are customers. It is required for buying and selling of those goods which there are no established markets. For example, selling old car थ्रू इंटरनेट। आप लोगों ने देखा होगा OLX मीन्स जब एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो होता है C2C कॉमर्स। जैसे कि OLX पे कस्टमर्स जो होते हैं वो अपने ही पुराने सेकंड हैंड आइटम्स को बेचते हैं और उन्हें कोई दूसरा कस्टमर ख़रीद लेता है। तो यहाँ कोई न्यू प्रोडक्शन कंपनी नहीं बल्कि कस्टमर्स के बीच में ही डीलिंग होती है। आपकी बुक में ये 4 टाइप ही, ये 4 स्कोप ही दिए हुए हैं और बाकी के 2 स्कोप एडिशनली आई एम टेलिंग यू। C2B कॉमर्स मीन्स कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स, जिसमें कस्टमर फ्री होता है, कई सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को चेक करता है ऑनलाइन के थ्रू। जैसे आपको अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप वेरियस साइट से उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और फिर जहाँ से आप चाहें वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है C2B। सेकेंड है B2E कॉमर्स, कंपनीज रिपोर्टिंग पर्सनल रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू एंड इलेक्शन इन ट्रेनिंग बाय B2E कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब ऑनलाइन किसी की ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है और ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक हेल्प से होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होती है, तो इसे हम कहते हैं B2E कॉमर्स। बट अगेन आई एम गिविंग यू रिमाइंडर कि आपकी बुक में जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं B2B, B2C, इंट्रा बी एंड C2C कॉमर्स, यही एज ई बिजनेस स्कोप में दिए हुए हैं। तो अगेन हमने आज जाना इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड उसमें हमने पढ़ा ई बिजनेस और स्कोप ऑफ बिजनेस, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।